जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल हर एक तरीके से। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हम आप करने वाले हैं। जिम्मेदारी मेरी है, बचना आपको है, सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हो सकता है आपकी नज़र में हो, पर होता है ना कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी अहमियत नहीं होती। जब हाथ से वो चीज़ चली जाती है तब उस चीज़ का आपको एहसास होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे दौलत हो, चाहे कोई भी हो। ए टू जेड मैं सबकी बात करना चाहता हूँ। तो ये जो अपडेट आई है ये ऑन पैसिव फेसबुक ऑफिशियल पेज पर आई है। बताया गया है, आपको आगाह किया गया है, आपको सावधान किया गया है कि आप ऐसे और इस तरीके के लोगों से बचें। तो आप की सुरक्षा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ कि आपकी सुरक्षा मायने रखती है। किसकी? फाउंडिंग मेंबर की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। घोटालेबाज यानी जो लोग धोखा दे देते हैं, मतलब धोखेबाज होते हैं, फेक लोग होते हैं, फेक कॉल जिसको कहते हैं, तो ऐसे लोगों से, तो घोटालेबाज का फॉलो करने से बचें। ठीक है, फॉलोइंग करने से बचें। ऐसे लोगों को फॉलो मत करें जो घोटालेबाज हो, धोखेबाज हो, मक्कार हो। ठीक है, और उसके साथ साथ ऑन पैसिव का कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। ध्यान दीजिएगा बातों को। जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो हमने बना रखे हैं, या किसी और लीडर ने, या किसी और फाउंडर ने, तो हम सभी लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन ऑन पैसिव का ऑफिशियल कोई भी ना तो व्हाट्सएप ग्रुप है और ना ही टेलीग्राम ग्रुप, इसके बारे में बताया गया है। बाकी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, फेसबुक ऑफिशियल पेज है, ये है। पर जो और ट्विटर है, ये तीन चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऑन पैसिव का ऑफिशियल कोई भी ग्रुप नहीं मौजूद है। ठीक है, जो भी है हम सभी लोगों ने उसको बनाकर रखा हुआ है और उसी में सारी चीज़ों को लोग शेयर करते हैं अपने मनमाफिक। उसके बाद ये उन्होंने बताया कि आपको जो भी अपडेट लेनी है, ये सारी अपडेट्स जो थी वो फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे थी, वो मैंने बता दी। अब मैं और कुछ बताने जा रहा हूँ अपनी तरफ से सावधानी के लिए। आप लोग यानी जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनको अगर कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारी या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आप लोग बैक ऑफिस जाइए, यानी ओ फाउंडर पे जाइए, अपडेट्स वाले पे क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी वेबिनार, पूरी कंपनी की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट या जो भी जानकारियां हैं, सब कुछ वहीं पर ही हमको और आपको मिलेगा, जो 101% सटीक बात रहेगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, उसमें से कुछ गलत होती है और कुछ सही भी होती है। हम सबको गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सही इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमने अभी आपको नॉलेज दी है, इसको मैंने दो जगह, पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, फिर उसके बाद मैं गया फेसबुक ऑफिशियल पे, फिर मैंने उसको वेरीफाई किया, यानी मैं संतुष्ट हुआ, तब मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ। और ना तो कंपनी की तरफ से, ना ही कोई लीडर, ठीक है, ब्लेसर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लीडर की बात कर रहा हूँ। ब्लेसर तो आपका अपना होगा ना, कोई मिलने वाला, जुलने वाला, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई होगा। तो कंपनी की तरफ से ना ही कोई लीडर की तरफ से आपको ना कोई कॉल आएगा, ना ही कोई मेल आएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना ही कंपनी की तरफ से और ना ही लीडर की तरफ से। इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ना ही कोई आपसे पैसा मांगेगा, ये कंपनी की तरफ से भी है और लीडर्स की तरफ से भी, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। और कुछ लोग तो शायद ये भी कर रहे हैं कि
मैं आपको फाउंडरशिप दिला सकता हूं, जो कि 1 साल 1.5 साल, मतलब 1 साल होने को है, सॉरी 1 साल होने को है, फाउंडरशिप यानी फाउंडिंग मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी है। यानी कि कंपनी की तरफ से कोई भी आपको फाउंडरशिप नहीं दिला सकता, ठीक है। उसके बाद आपको ना ही कोई पैसा मांगेगा और ना ही कहेगा कि आपको ओ कनेक्ट अगर बाय करना है तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपका ओ कनेक्ट बाय कर दे रहा हूँ। आप स्वयं अगर जिसको जान रहे हो, मैंने बताया ना, आपका ब्लेसर हो, हाँ, या आपका कोई लीडर हो जिन्होंने आपके ब्लेसर के ज़रिए से, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर मेरा ओ कनेक्ट बाय कर दीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया। किसको किया? जो मेरे डायरेक्ट टीम में है, जिन्होंने इकोसिस्टम नहीं बनाया था, मैंने उन लोगों को कॉल किया था कि सर आप बना लो, मर्ज़ी आपकी है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने NDA सिग्नेचर भी अपना नहीं किया है, लेकिन मैंने उनको कॉल नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, बस वीडियो के ज़रिए से बताया। और फिर आज बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 60-70 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना NDA सिग्नेचर नहीं किया है। तो आप लोग चेक कर लीजिए, ऊपर बीकम एफिलिएट का अगर ऑप्शन आ रहा है, जिन्होंने हमसे आईडी ली थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अगर ऊपर दिख रहा है बीकम एफिलिएट, तो आप उस पर क्लिक करिए और नीचे आइए, अपना NDA करिए, कंट्री सेलेक्ट करिए और जो 2 बॉक्स हैं उस पर टिक करिए और क्लियर कर लीजिए मामला अपना, यानी आपका एफिलिएट आ जाएगा। नहीं तो अभी तक आपका एफिलिएट नहीं है, NDA करना पड़ेगा। लगभग मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके के हैं 40-50 लोग अभी, वो लोग भी कर लें। और उसके बाद ना ही फेक कॉल, ना ही फेक मैसेज, और मेल से बचें, वरना आपकी फाउंडरशिप ख़तरे में पड़ सकती है, ठीक है। या आपसे मांगे कोई, आप अपनी आईडी दीजिए, अपना पासवर्ड दीजिए, ठीक है। ये सारा काम वो करते हैं जो फेक लोग होते हैं। जैसे कि अभी एक हादसा हुआ था, करीबन 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बंदा क्या नाम है, MP के थे एक साहब, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने आपसे आईडी एक्टिवेट करवाई थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और वो MP के थे या महाराष्ट्र, कंफ्यूज हैं, और हरियाणा का बंदा था शायद या राजस्थान का, और किसी ने उसकी मतलब लॉगिन कर लिया ओ फाउंडरशिप, यानी ओ फाउंडर बोले तो बैक ऑफिस पे ओपन कर लिया। किस तरीके से हो सकता है, कोई जानने वाला हो, कहाँ का हो, क्योंकि मैंने नंबर भी नहीं, शायद उसका नंबर मैंने नहीं दिया था, मैंने दूसरे के बारे में कि वो फेक कॉल कर रहा है। तो उनको कॉल आई कि मैं हैदराबाद ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपको एक OTP गया होगा, आप उसको मुझे बताइए। और उस बंदे ने OTP बता दी, और उसका जो फाउंडिंग मेंबरशिप था यानी फाउंडरशिप था, उसने कैंसिल मेंबरशिप बटन दबाया था, OTP गया था, उसने मांगा, उस OTP को डाला, और उस बंदे का पैसा 5वें या 7वें दिन या 10-12 दिन के बाद मेरे अकाउंट में आ गया। अब क्या हुआ, क्या वो दोबारा ले सकता है? शायद नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो वो ख़त्म हो चुका है, यानी कैंसल मेंबरशिप का बटन भी ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल, तो अभी तो ये नहीं होगा, लेकिन आपकी आईडी कोई कब्ज़ा कर सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ना ही लीडर, ना ही कंपनी, यानी कोई भी हैदराबाद ऑफिस से बोल रहा हूँ या दुबई ऑफिस से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल भी कॉल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी कॉल आ सकती है। जो फेक है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके की कोई भी कॉल आपको आती है तो बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है, आप इग्नोर कर जाइए उसको, ठीक है। और कुछ भी मत बताइए कि हाँ मेरा मेल ये है, मेरा पासवर्ड ये है, मैंने वो कनेक्ट बाय किया कि नहीं किया, नहीं मुझे क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे कि अभी कार्ड्स पेमेंट हो रहे थे, 13,000 समथिंग, 100, 200, 300 लग रहा था, जो भी है। अब 20% टैक्स कटेगा अगर किसी का 7 लाख रुपए के ऊपर ट्रांजैक्शन हो गया है, अगर किसी ने अपनी आईडीज़, ढेर सारी आईडीज़ को बाय कर लिया है एक कार्ड से, तो लगभग उसका फिर 2,000 रुपये कटेगा, जो अभी 480-90 रुपये
कटा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन फ़ीस क्या नाम है, इनकम टैक्स यानी जो इंडियन गवर्नमेंट लेती है, तो वो लगभग 1900, 1800 या 2000 के करीब कटने लगेगा। यानी कि देखा जाए तो फिर करीबन 14.5 या 15,000 रुपये पहुँच जाएगा लगभग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कोई कॉल करे आपको कि मैं आपका प्रोडक्ट 10,000 में बाय करवा सकता हूँ, और आप खुश हो जाओ, अरे वाह क्या बात है, मेरा तो 4-5 हज़ार रुपये बच रहा है, बिल्कुल काम अच्छा है, तुरंत भेजता हूँ मैं आपको। पता चला आपने 10,000 भेज दिया और कुछ देर के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, क्या कर लोगे आप? अब वो किसी का भी नाम बता सकता है बदनाम करने के लिए, मेरा भी बता सकता है या किसी और लीडर का, क्योंकि लीडर हैं तो आप सोचोगे हाँ शायद उन्होंने कॉल किया है, उनकी पहुंच है, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका वही पैसा लग रहा है, सबका, जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं। मैंने भी $143 ही दिया है और मेरे अकाउंट से भी उतना ही पैसा कटा है जितना आपके अकाउंट से कटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग समान हैं। जैसे आप फाउंडर हैं वैसे मैं भी हूँ, बस एक ही होता है कि हम लोग अपने आप को अपडेट करे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ रहता है ना, लीडरशिप कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं। कोई कॉल करता है उसको समझाना रहता है, बताना रहता है, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा। अगर हम फ्री हैं तो कॉल उठा लेते हैं, नहीं लगभग नहीं उठा पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे मामले रहते हैं। तो आप लोगों को बचना है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वयं आप होंगे। अगर किसी ने मेरा नाम बताया या किसी और लीडर का नाम बताया कि मैं ये बोल रहा हूँ और ऐसा ऐसा मामला है, और आप जा कर के फिर शिकायत करो और लोगों से गुहार लगाओ, हाँ कफील सर ने कॉल किया था, मैंने उनको ही पैसा दिया है, तो आप ये बताइए, कफील सर का नाम बताने से कफील नहीं हो जाएगा कोई भी। बात समझिए आप। उसके लिए जिस नंबर पे आपने पैसा भेजा है, यानी गूगल पे, फ़ोन पे या किस तरीके से अकाउंट होगा, क्योंकि लोग नंबर नहीं, वो डायरेक्ट यूपीआई एड्रेस भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाम नंबर नहीं रहेगा, वो सीधा बोल देंगे कि इस तरीके से इस पे एड्रेस पे भेज दीजिए इसको। तो उस पर आप प्रूफ भी नहीं कर पाओगे वो कौन बंदा है, या उसका नंबर होगा, या कॉल भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। फ्रॉडी लोग इस जतन का तरीका अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के मकसद ये था इस वीडियो का कि आप अपनी आईडी यानी ईमेल या पासवर्ड किसी को भी मत शेयर करें, ठीक है। अगर आपका ब्लेसर है या आप उसको भली भांति जानते हैं अच्छी तरीके से, या आपने उनको आजमाया है 1-2 बार, या आपने फाउंडरशिप ली थी तब उन्होंने बाय किया है, या आपने 1-2 बार और उनको क्या नाम है कि ओ कनेक्ट बाय करने के लिए किसी का दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मामला ये हो गया कि हाँ अब आपको दोबारा करना है, तिबारा करना है, और आईडीज़ हैं, मेरे मोहल्ले के हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनका करवाना है, आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप उनको भेजिए। और जैसे ही वो बोलें कि हाँ आपका वो कनेक्ट बाय हो चुका है, फ़ौरन ही जा कर के अपनी इकोसिस्टम को ओपन करें और देख करके संतुष्ट हो जाएं। नहीं तो आपको मेल आ जाता है, मेल पे आप संतुष्ट हो गए, फिर उसके बाद तुरंत आप एक काम करिए, प्रोफाइल में जाइए, चेंज पासवर्ड पे जाइए और तुरंत फ़ौरन ही अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। बिल्कुल, आपने आजमाया है तो भी मैं कहूँगा आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं फ़ौरन, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि उस बंदे ने नहीं किया, किसी और ने कर दिया जो जानता हो, तो आप शक तो उसी के ऊपर करोगे ना, आप तो उसी को कहोगे कि मैंने आप ही को दिया, और जान कोई और रहा है, तो वो भी बेचारा सेफ हो जाएगा और आप भी, सभी लोग, क्योंकि वो अच्छा करने के लिए आपको किया। क्योंकि जो बंदा आपका वो कनेक्ट बाय करेगा उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी आईडी को दोबारा खोल के वो देखे, ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी ने भेजा, हकीकत बताऊं, मेरे पास तो अगर देखा जाए तो हज़ारों लोगों के पासवर्ड आए और चले गए जब से ये फाउंडिंग मेंबरशिप चल रही थी, और प्लस अभी मिला करके। लेकिन अगर कोई कहे कि इनकी आईडी का क्या पासवर्ड है, ना मुझे याद है, ना मेरे पास सेव है, यकीन है कोई नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपका पासवर्ड आपके पास, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैं खुद ही अपनी आईडी नहीं बराबर खोल पाता जो मेरे पास है, मैं दूसरों की क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो,
आप लोग बस थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बस मैं यही कहूँगा। और ना ही कंपनी ना ही लीडरशिप, फिर से एक बार यही दोबारा बात, ना ही कंपनी की तरफ से ना ही लीडर्स की तरफ से आपको कोई कॉल जाएगी कि आप ये है और ये है, ये ऑफ़र है, ये फ़लाना है, ये धमाका है, दुनिया भर की चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं। ना ही पासवर्ड पूछेगा, ना ही मेल, यानी कि ना ही आपका पासवर्ड, ना ही आईडी नंबर, ना ही ऑन पैसिव ऑफिस की तरफ से यानी हैदराबाद की तरफ से भी कोई आपको कॉल या मैसेज नहीं जाएगा, ना ही मेल, कुछ भी नहीं जाएगा। बिल्कुल आप अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या है ये मैंने शुरुआत में बता दिया। शुरुआत में मैंने इन बातों को बताया कि आप लोग किस तरीके से सेफ रहिए, वरना आपके हाथ से अगर एक आपकी आईडी चली गई तो दोबारा नहीं मिलनी आपको। और वैल्यू तो वो है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि एक आईडी की क्या वैल्यू है। बस ये है कि अभी आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है तो इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा है, अरे यार क्या हो गया। लेकिन आने वाला जो भविष्य है 2, 4, 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल, तो उसमें तो बिल्कुल कहानी आपकी अलग हो जाएगी। आप तो ये समझिए कि अपने पासवर्ड और अपने आईडी को तिजोरी में, डायरी में लिख करके रखेंगे, ये आप समझ लीजिए। बाहर भी ओपन नहीं करेंगे, सफ़र में है तब भी ओपन नहीं करेंगे, ना ही पासवर्ड आप सेव करेंगे। आप जब घर आएंगे तिजोरी से वो डायरी निकालेंगे तभी ओपन करेंगे, या तो आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो। ये आलम होने वाला है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं, बहुत सारी आई थी मल्टी लेवल, उस कंपनियों में क्या होता है, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग समझ लें कि हम लोग 1,50,000 या 2 लाख के लिए नहीं आए हैं, ना ही अपने कैरियर हमने लगाया है, ना आपने लगाया है। ये आप समझ लीजिए, हम लोग बहुत कुछ कमाने वाले हैं, बहुत कुछ में मतलब पैसा भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इज़्ज़त, सम्मान, शोहरत। पैसा तो बहुत आएगा, इतना आएगा कि आपका पूरा ख़ानदान जितना कमाता है उतना आप एक दिन में कमाएंगे इंशाल्लाह। यानी पूरा ख़ानदान 1 महीने में कमाएगा, आप 1 दिन में कमाओगे। वो आलम आने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल या मोटिवेट करना मकसद नहीं है, बताने का मकसद है कि बहुत बड़ी चीज़ है बस। तो उम्मीद है समझ में आई होगी ये बातें, और हम मिलते हैं कुछ देर के बाद फिर से 8 बजे। कुछ अपडेट्स और है आपके लिए, जानकारी के लिए। तो चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।